बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं खान पतन टीवी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और segnali di pericolo और पेज नंबर 88। इस पेज नंबर 88 में हम पढ़ेंगे segnali di attraversamento ट्रांवारियो, यानी मतलब ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है ये है ट्रम्प का ये सिग्नल है जिसके ऊपर ट्रम्प जाता है और पाटली का निशान है जिधर से ट्रम्प की पाटली गुजरती है। और ये ट्रम्प है क्या और किधर यूज होता है किस लिए, तो मैं आपको बताता हूँ एक तस्वीर। इसमें हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि ये हमारे पास है ट्रम्प का एक तस्वीर, ये है वो निशान जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये उसके है त्रानवारिया। त्रानवारिया का मतलब है ट्रम्प का मतलब है ये ट्रम्प जो ट्रेन जैसा होता है, ये अंदर सिटी चलता है, ये सही है। और दूसरी बात ये है कि ये रोड के दरमियान इसमें आप ओवरटेक भी कर सकते हो, लेकिन वो पेज नंबर आगे 89 में पढ़ेंगे, सही है। इसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये ट्रम है और इधर से हम किस तरह बर्ताव या इधर इस पाटली के ऊपर हमें क्या करना है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सही है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करें जिधर आपको समझ नहीं आता और या कोई आपको मुश्किल होती है, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें ताकि आप लोगों की वजह से और दोस्तों की भी बहुत आसानी से पतन टीवी लेसन हो जाए। और अगर आपको इटालियन से उर्दू लैंग्वेज का भी कोर्स करना हो तो जरूर कमेंट्स कीजिए कि उसका भी आपको वो किताब आपको मिल सके, सही है। तो सवाल नंबर 1 में कह रहे कि il segnale raffigurato pronuncia di moderare la velocità perché poco più avanti si potrebbe crociare un trampo, यानी मतलब il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और हमें आगाही देता है di moderare la velocità, कि अपना स्पीड कम करे या अपने लिमिट के साथ करे या नॉर्मल करे। perché का मतलब है क्योंकि, पोको प्यू अवांती के थोड़ा और आगे, सी पोत्रेबे हो सकता है, इनक्रोचारे आपका मिलना या क्रॉस हो सकता है, उन ट्रम्प एक ट्रम्प के साथ आपका आगे जो है कात या आपका देखना या आपके सामने आ सकता है। इनक्रोचारे का मतलब है कि आप उसको क्रॉस करोगे या आपको वो क्रॉस करेगा, सही है। अला वेरो हमें कह रहे हैं कि थोड़ा सा ख्याल के साथ जाइए, आराम के साथ जाइए, हो सकता है हमारा मुलाकात ट्रम्प से हो जाए या आगे हमारे ट्रम्प आ जाए। तो सवाल नंबर 1 है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato posto fuori dai centri abitati pronuncia una linea tranvaria non regolata da semafori, यानी मतलब il segnale raffigurato posto fuori dai centri abitati, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है फोरी दई चेन पोस्तो लगा होता है फोरी दई चेंत्री अबिताती, फोरी का मतलब है बाहर, दई चेंत्री अबिताती यानी मतलब शहर से बाहर ये लगा होता है। अगर प्रोनुंचा तो तब ये हमें ये सिग्नल अगर हमें शहर से बाहर मिल जाए तो ये हमें आगाही देगा। उना लीनिया ट्रांवारिया के एक ट्रम का लाइन है, यानी मतलब पाटली है, नॉन रेगुलाता द सेमाफोरो, यानी मतलब इसके साथ सेमाफोरो वो सिग्नल नहीं है, स्टॉप सिग्नल या दूसरा सिग्नल। मिसाल ये सेमाफोरो जो है ये वो वाला चीज है जिधर आप जिधर रोड के ऊपर से इशारा होता है, जो हम उर्दू में कहते हैं इशारा, रेड कलर वाला, ग्रीन कलर वाला, ये इसको कहता है सेमाफोरो, सही है। ये जिस तरह भी हो, लेकिन ये लाइटिंग वाला जो होता है इसको कहता है सेमाफोरो। ये अगर इसी तरह खड़ा हो या इसी तरह हो तो इसका एक ही मतलब है सेमाफोरो, ये इस इशारे की बात करता है। तो सवाल में हमें बताता है हमारा वेरो। अगला सवाल है नंबर 3, il segnale raffigurato posto nei centri abitati pronuncia incrocio con una linea tranvaria non regolata da semafori, यानी मतलब वही वाला बात करता है। इधर कह रहे फोरी दई चेंत्री अबिताती, यानी मतलब शहर से बाहर, इधर कहता है नई चेंत्री अबिताती, यानी मतलब अगर शहर के अंदर लगा होगा तो उसके साथ भी ये सेमाफोरो नहीं होंगे, समझ आया, यही सिर्फ आपको मिलेगा। और अगर शहर से बाहर होगा, इस ऊपर सवाल में कहता है ना सवाल नंबर 2 में, तो तब भी आपको ये बगैर उसके साथ बगैर उसके मिलेगा सेमाफोरो जो सिग्नल है इशारे का। तो ये सवाल भी है वेरो il segnale raffigurato posto nei centri abitati pronuncia incrocio con una tranvaria non regolata da semafori, अगर आप ये सिग्नल जो हमें दिखाया हुआ है पोस्तो nei centri abitati, अगर शहर के अंदर लगा हुआ है pronuncia हमें आगाही देता है incrocio con una linea tranvaria, कि आप एक
ट्रम्प पाटली के साथ जो है क्रॉस करते हो, नॉन रेगुलाता द सेमाफोरी, कि ये सेमाफोरो इसके साथ इशारा नहीं लगा हुआ है, जो लाइटें होती है येलो कलर वाला, सुर्ख कलर वाला और ग्रीन कलर वाला। सही है, तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia fuori e dentro i centri abitati una linea tranviaria non regolata da semafori, यानी मतलब il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और हमें आगाही देता है fuori e dentro i centri abitati, fuori e dentro i centri abitati, यानी मतलब fuori e dentro बाहर और dentro का मतलब है अंदर, ई centri abitati शहर के अंदर और शहर के बाहर, una linea tranviaria, कि ये एक ट्रम का ये एक ट्रम की पाटली है, नॉन रेगुलाता द सेमाफोरी, के इसके साथ सिग्नल या सिग्नल वो लाइटों वाला नहीं लगा हुआ है, येलो वाला, पीले वाला और सुर्ख वाला। तो ये सवाल भी है वेरो। जब भी आपको मिलेगा ट्रम्प वाला निशान तो आपने समझना है कि इसके साथ सेमाफोरो नहीं है। सही है, तो आप ये सवाल देखकर डायरेक्टली वेरो कर सकते हो। तो ये सवाल भी है वेरो। ट्रांवारिया का मतलब है कि ये ट्रम्प की पाटली। अगला सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia una linea tranviaria che incrocia la carreggiata, यानी मतलब il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल दिखाया हुआ है और हमें आगाही इशारा देता है, una linea tranviaria, कि ये एक ट्रम्प की पाटली है, कि इंक्रोचा ला carreggiata, के ट्रम्प के साथ carreggiata मिक्स हो जाता है। इंक्रोचा यानी मतलब मिक्स या क्रॉस कर देता है, यानी मतलब इस तस्वीर में देखते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। ये है इस एक तस्वीर, इस तस्वीर में देखते हैं, ये है हमारे पास एक तस्वीर। सही है, अच्छा, तो ये है ट्रम्प का एक तस्वीर जो आप देख रहे हो, ये carreggiata में जा रहा है, आप देख सकते हो। सही है, इधर से लेकर इधर तक ये सारा रास्ता है, क्योंकि ये फुटपाथ है, बंकीना है जिधर पैदल लोग वाले जाते हैं, और ये स्त्रीशे है जिधर से पैदल लोग वाले रोड को उबूर करता है, attraversamento pedonale। सही है, तो ये हमें कह रहे हैं कि ये carreggiata और ये ट्रम्प की पाटली एक दूसरे को क्रॉस करेगा, यानी मतलब इकट्ठे होंगे। सही है, ट्रम्प भी जा सकेगा और गाड़ी भी जा सकेगी। तो हमें सवाल में यही बताता है, तो ये सवाल भी है वेरो। हमें बताता है कि आपका क्रॉसिंग जो है वो ट्रम्प वारिया या मतलब carreggiata का और ट्रम्प जो पाटली है वो एक दूसरे के साथ टच भी हो सकते हैं और एक दूसरे से क्रॉस भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि वो अगले पेज में हम पढ़ेंगे। तो ये सवाल भी है वेरो। ट्रांवारिया का मतलब है ये ट्रम्प की पाटली, इंक्रोचा का मतलब है कि एक साथ मिल जाना, आगे से जाना, क्रॉस करना, ला carreggiata तो आपको पता होगा। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है, il segnale raffigurato pronuncia una linea tranviaria che riduce lo spazio utile per la circolazione dei veicoli, यानी मतलब इस सवाल में हमें कह रहा है कि il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और हमें आगाही देता है, una linea tranviaria, कि ये एक ट्रम्प की पाटली है, कि रिदूचे का मतलब है रिदूचे के कम करता है, एक चीज को कम करना है, कि रिदूचे लो स्पासियो का मतलब है स्पेस, जगह को। सही है, कि रिदूचे लो स्पासियो, कि ये कम करता है स्पेस को, उतीले जो फायदामंद होता है, फिर ला सर्कुलेशने जो चलने के लिए फायदामंद होता है, जो स्पासियो होता है रास्ते में, दई व्हीकली जो गाड़ियों की होती है। मिसाल के तौर पर हमने पहले भी वो पिक्चर देखा, फिर मैं आपको वही वाला पिक्चर दिखाता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, इस तस्वीर में आप देख सकते हो, यह सवाल में हमें कह रहा है कि ये
ट्रम जो है ये रास्ते का जो गाड़ियों का जो सारा स्पेस है ना, जगह को ये बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। देख सकते हो कि ये गाड़ी का इधर जगह होगा, लेकिन थोड़ा आप देख सकते हो कि सीधा जा सकता है उधर से, फिर आएगा या नहीं आएगा ये बोर्ड देखकर तब पता चलेगा, क्योंकि उधर अभी दूसरा बोर्ड हमें नजर नहीं आता। तो ये इस सवाल में कह रहे हैं कि ये जो ट्रम की जो पाटली है ये रास्ते के जो स्पेस है गाड़ियों का उसको कम कर देता है। तो ये सवाल भी है हमारे पास वेरो, क्योंकि रास्ते को तंग कर देता है ये ट्रम की पाटली। तो ये है। अच्छा, रिड्यूce का मतलब है कम करना, लो स्पासियो का मतलब है स्पेस, utile का मतलब है फायदेमंद, per la circolazione चलने के लिए गाड़ियों की। सही है, तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है in presenza del segnale raffigurato il conducente deve porre maggiore attenzione per non intralciare la marcia del trampo। यानी मतलब il segnale in presenza del segnale raffigurato, इस सिग्नल की मौजूदगी में in presenza आप देख सकते हो इधर प्रेजेंजा है, इधर प्रोनुncia का मतलब है कि हमें आगाही देता है, हमें इशारा देता है, और प्रेजेंजा का भी हमें बताता है जिधर आपको ये सिग्नल मिल जाए उधर मौजूदगी में दिल सिग्नल, इधर इस सिग्नल की मौजूदगी में il conducente जो ड्राइवर है देवे पोर्रे, ड्राइवर को ज्यादा एहतियात अपनाना चाहिए, माजोरे ज्यादा से ज्यादा, अटेंशियोने ख्याल रखना, फिर नॉन इंट्रल्चारे यानी मतलब के रुकावट ना पैदा करे, ला मार्च दिल ट्रम के जो ट्रम जिधर से गुजरता है आप उधर रुकावट ना पैदा करे, il conducente जिधर उसको ये जो ड्राइवर है conducente, जो आप मिसाल के तौर पर आप ड्राइवर हो, आपको जिधर भी ये सिग्नल नजर आ जाए देवे पूर्रे, आपको ये जरूरी अपनाना है, पूर्रे का मतलब है अपनाना है, करना है, माजूर अटेंशियोने ज्यादा से ज्यादा ख्याल करना, फिर नून इंट्रल्चारे कि आप रुकावट ना पैदा करे, ला मार्चा दिल ट्रम की ये जिधर से ट्रम गुजरता है उधर आप रुकावट ना पैदा करें। सही है कि उधर क्योंकि ये पाटली ट्रम की और गाड़ियों की रास्ता एक जैसा होगा, तो ड्राइवर को चाहिए कि अपने रास्ते पर जाए और ट्रम का जो है रास्ता ना बंद किया करे। तो ये सवाल भी है इधर तक वेरो। लास्ट सवाल है वेरो में, फिर उसके बाद फाल्सो शुरू हो जाएंगे। Vero la सवाल है in presenza del segnale raffigurato il conducente deve prestare maggiore attenzione perché potrebbe incrociare un trampo। यानी मतलब ये सवाल वाला और ऊपर वाला सवाल एक ही है कि हमारे सामने एक ट्रम्प आएगा। सही है, तो इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato ये जो इस साइन की मौजूदगी में जो हमें पेश किया हुआ है, il conducente deve prestare ये जो ड्राइवर है उसे prestare करना है, अपनाना है, maggiore ज्यादा से ज्यादा, attenzione ख्याल करना, perché क्योंकि potrebbe हो सकता है, incrociare आपका क्रॉसिंग हो जाए, उन ट्रम्प एक ट्रम्प के साथ। ये है हमारा ट्रम्प की तस्वीर। तो हमें बताता है ये तस्वीर के इसकी मौजूदगी में हमें ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारा एक ट्रम्प के सामने गुजरना पड़े या ट्रम्प हमारे साथ सामने गुजर पड़े, तो फिर खतरा बन सकता है। तो ये सवाल इधर तक थे वेरो, इधर से ये फाल्सो शुरू हो जाएंगे, फाल्सो के ये इधर से फाल्सो शुरू हो जाएंगे। लेकिन फाल्सो के लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक दे दूं कि जब भी आप जो सही सवाल वेरो होंगे ना उसको आप सही पढ़ा करें, जो बाद में रहेगा ये फाल्सो, जब एक बात ये झूठ बोलेगा तो हमें खामखा लाजमी आसानी से पता चलेगा। तो सवाल नंबर 1 फाल्सो में है il segnale raffigurato pronuncia un eventuale transito di फिलोबूस। हमें इसमें बता रहा है कि ये एक फिलोबूस जो बिजली पर चलता है ये उसकी साइन है। ये कह रहे सिग्नल raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल दिखाया हुआ है और हमें इशारा देता है, उन इवेंटुअले ये मुमकिन है, ट्रांजिटो चलना, दी फिलोबूस की ये बस की जो है साइन है जो बिजली पर चलता है। फिलोबूस का मतलब है जो जिसके ऊपर तार लगा होता है, फिलो का मतलब है तार और बुस का मतलब है बस, यानी मतलब तार वाला बस जो बिजली पर चलता है। ये वाला मैं आपको दिखा दूं, इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि ये बस है और ये आपने देखा भी होगा, ज्यादातर ये रोमा में, मिलानो में, बड़े शहरों में आपको मिलेगा। सही है, तो इसमें कह रहे हैं कि ये आपको देख सकते हैं कि ये
इस ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है कि वो कह रहे हैं कि ये इस बस की है, ये बस की नहीं है, ये सारा हमने पढ़ा, वो ट्रम्प है और बस की अलग तस्वीर है। सही है, बस की जो तस्वीर है वो भी मैं बता दूं, ये वाला है बस की तस्वीर, बस की स्टॉप की या बस की जो तस्वीर होगा ना, या बस पार्किंग का, हमें ये वाला साइन उधर मिलेगा या जिधर उसके फरमाता होगा, ये आगे हम पढ़ेंगे सिग्नलों में। सही है, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि सिग्नल जो बस का होगा बूस वाला, वो फिलो बूस वाला जो भी होगा उसका यही है। हमें जो वो वाला दिखाया था वो इस बस का है, जो इस सिग्नल में जो हमें बताया हुआ है। सही है, ये जो बात कर रहे हैं फिलो बूस, ये फिलो बूस वो वाला है, ये ट्रम्प का है। तो ये सवाल है फाल्सो। इवेंटुअले का मतलब है मुमकिन है, ट्रांजिटो दी फिलोबुस के मुमकिन है इधर चलना बसों की, नहीं ये बसों की नहीं है, तारों वाले या बिजली वालों का ये बस नहीं है। तो ये सवाल नंबर 1 है फाल्सो, क्योंकि ऊपर अभी इधर वेरो में हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था बस के बारे में, सिर्फ और सिर्फ जो हमने पढ़ा था ट्रम्प के बारे में पढ़ा था, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो इसी तरह ये सारा लाइसेंस आसान है, लेकिन आप एक दफा ट्रिक को समझ गए और सारे सवाल जो है जितने भी पतंतेबी लाइसेंस में जितने भी सवाल है उस सारों को आपने एक दफा नजर से निकालना है, तो तब जाके आप इंशाल्लाह 0 गलती के साथ पास कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा आपसे वादा है, मैंने भी इसी तरह पढ़ा है, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगला सवाल है il segnale raffigurato può essere integrato con un dispositivo a luce, due luci rossi che si accendono alternativamente, यानी मतलब il segnale raffigurato può essere integrato कि ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है और ये लगा भी हो सकता है, può essere हो सकता है, integrato लगा हो सकता है, उन डिस्पोजिटिवो के, ये एक डिस्पोजिटिवो का मतलब है एक सिस्टम, एक घंटी या जो भी चीज हो, लाइट हो गया, बिजली हो गया या एक रेडार हो गया, जो भी चीज हो उसको इटालियन में कहता है लाइसेंस में डिस्पोजिटिवो, एक चीज है, दुए लूचे यानी मतलब ये एक सिस्टम है दो लाइटों की, रोसी सुर्ख कलर के चेंदनों की, ये ऑन होता है। अल्टरनाटिवमेंटे का मतलब है, अल्टरनाटिवमेंटे का मतलब है कि ये एक साथ में लग जाता है, यानी मतलब इस तस्वीर में मैं आपको समझा दूं ये जो किस चीज की बात कर रहा है, ये इस सवाल में इस चीज की बात कर रहा है कि ये हमें जो है ये डिस्पोजिटिव वो लगा हुआ है, इसके साथ आपको जो है एक पैनल भी और भी लग सकता है कि उसके साथ इस तरह डिस्पोजिटिव वो एक सिस्टम लगा होगा जो 2 सुर्ख लाइट होंगे जो ऑन ऑफ होंगे। तो ये है पसाजुआ लेवलो का, हमें ये इधर नहीं मिलेगा इस ट्रम के साथ। सही है, ये बात आपने रखना है ज़हन में कि ये ट्रम है, ट्रम के साथ हमें ये luce, due luci rosse che si accendono alternativamente, alternativamente का मतलब है कि एक साथ में ऑन ऑफ होते हैं। तो नहीं, ये हमें ट्रम्प पे किसी की कभी भी नहीं मिलेगा, ये हमें जो लाइट मिलेंगे वो पसाजो लेवेलो की जगह जो ट्रेन पाठक होंगे उधर मिलेंगे। तो ये सवाल भी है फाल्सो। पुò essere का मतलब है हो सकता है, इंटीग्रातो लगा हो सकता है, डिस्पोजिटिवो एक सिस्टम, due luci rosse के एक 2 सुर्ख लाइट के साथ, si accendono के एक साथ में, alternativamente का मतलब कि एक साथ में ऑन ऑफ हो सकते हैं। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza i filobus। इसमें हमें कह रहे हैं कि il segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, obbliga हमें हुक्म देता है, a dare la precedenza कि हमें हक देना है, ई फिलोबुस के ये बस वाला जो है पहले उसको गुजरना पड़ेगा, बाद में हमें गुजरना पड़ेगा। ला प्रेसिडेंजा का मतलब है दारे ला प्रेसिडेंजा, ये लफ्ज अपने साथ नोट किया करें, ये आगे अभी हमें ज्यादा मिलेगा। दारे प्रेसिडेंजा का मतलब है कि हक देना किसी और गाड़ी वाले को या बस वाले को या ट्रम या ट्रेन पार्टी वाले को। सही है, तो ये कह रहे हैं फिलोबुस की हमें हक देना है, हमें जरूरी है कि इसको हमें हक देना है कि ये पहले चला जाए या रुक जाए, जो भी करना है। तो ये है फाल्सो, ये उब्लीगो का नहीं है, उब्लीगो का साइन हमें आगे मिलेगा जो हमें बताता है कि आपने सीधा जाना है तो बस सीधा जाना है। उब्लीगो का मतलब है हुक्म देना। तो ये सवाल है फाल्सो, ये पेरिकुलोसो का है। सही है, ये हमने सिग्नल दी पेरिकुलोसो है चैप्टर नंबर 2। तो ये सवाल भी है फाल्सो।
Obbligo का मतलब कि आपको हुक्म देता है, dare la precedenza, हक देना। अगला सवाल है il segnale raffigurato vita il sorpasso dei Trump, यानी मतलब ये हमें बताता है il segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, vita il sorpasso, vita का मतलब है मना करना, il sorpasso ओवरटेक दई ट्रम्प, के हम ट्रम्प से ओवरटेक नहीं कर सकते गाड़ी। अच्छा जी, तो इधर से इधर लेकर ये सारा है हमारे पास स्त्रादा, फिर स्त्रादा में हमारे पास है बंकीना, सही है। वो फिर इधर से इधर ये जो है ये हमारा है करेजाता। तो इसमें हमें कह रहे कि आप इधर से इसको ओवरटेक नहीं कर सकते ट्रम्प को, हम ट्रम्प को ओवरटेक कर सकते हैं लेकिन उसका अपना जगह है, अपना हिसाब है, वो हम आगे पेजों में पढ़ेंगे। इसी का जो सवाल होगा ट्रम्प के बारे में, सही है। तो ये है फाल्सो, ये कह रहे कि आप ट्रम्प से ओवरटेक नहीं कर सकते, हम ट्रम्प से ओवरटेक कर सकते हैं लेकिन वो आगे सवाल आएंगे उसी के साथ हम ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये सवाल भी है फाल्सो। सेकंड लास्ट सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un passaggio a livello ferroviario senza barriere, यानी मतलब il segnale raffigurato pronuncia कि ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और हमें आगाही देता है un passaggio a livello, कि ये एक passaggio a livello यानी मतलब एक ट्रेन पाटली है या ट्रेन फाटक है जो रोड के ऊपर से गुजरता है, जो हमने आगे पेजों में लेसन में पढ़ा था। फेरोवारियो, फेरोवारियो का मतलब है ट्रेन की पाटली, senza barriere यानी मतलब वो वाला फाटक है जिसके साथ बरियरे या डांग या खंबा नहीं होगा जो रोड को बंद कर देता है। मिसाल के तौर पर ये वाला तस्वीर जो हमने इसके बारे में पढ़ा था passaggio a livello, सही है। ये है एक तस्वीर, एक passaggio a livello को मैंने आपको ऐसे ही बताया कि ये वाला है passaggio a livello जिधर रोड के ऊपर से ट्रेन की पाटली गुजरती है। और जो अभी हम पेज पर पढ़ रहे हैं ये 88 नंबर पर, वो है ट्रम्प के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सही है। ये passaggio a livello नहीं है, तो ये हमें बताता है ये passaggio a livello है, ये passaggio a livello नहीं है, सही है। ये है ट्रम्प, तो ये सवाल भी है फाल्सो। लास्ट सवाल है il segnale raffigurato pronuncia una zona in cui possono circolare solo i veicoli in servizio pubblico, यानी मतलब il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और हमें आगाही देता है una zona, ये एक जगह है, वो वाला ये एक जगह in cui possono, ये वो वाला जगह है जिस पर circolare चल सकता है, solo i veicoli वो गाड़ियां चल सकता है, in servizio di pubblico यानी मतलब जो लोगों के आवाम के पब्लिक के जो सर्विस में होते हैं, मिसाल के तौर पर एम्बुलेंस वाला या पुलिस वाला या जो भी दूसरा महकमा होगा हुकूमत की साइड से, वो कह रहे हैं कि ये लोग इधर सिर्फ वो चल सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं चल सकता। पोसोनो का मतलब है कि वो लोग चल सकते हैं, चिरकुलारे चल सकते हैं। क्वी का मतलब है यहाँ, पोस्टोनो चिरकुलारे वो लोग चल सकते हैं, इन व्हीकली सर्विसी वो वाली गाड़ी चल सकते हैं, मिसाल के तौर पर पुलिस वाला, एम्बुलेंस वाला वगैरह वगैरह। तो ये सवाल भी है फाल्सो, इधर सब चल सकते हैं, नॉर्मल रोड लोग भी और जो सर्विस या हुकूमत के बंदे होते हैं, पुलिस या दूसरी को जो भी हो वो भी चल सकते हैं। तो ये सवाल भी हमारा फाल्सो। पेज नंबर 88 भी हो गया कंप्लीट। और पेज नंबर 89, इस पेज नंबर 89 में हम पढ़ेंगे comportamenti da tenere in presenza del segnale di attraversamento tranvario, यानी मतलब ये इसके साथ हमें किस तरह बर्ताव या किस तरह इखलाक रखना है, इधर हमें किस तरह ड्राइविंग करना है वो हम पढ़ेंगे। ये है एक ट्रम्प। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर बता दूं, ये है हमारे पास एक ट्रम्प, इसको कहता है इटालियन में ट्रम्प। इसका काम है कि ये अंदर सिटी में चलता है और ये लोगों को ट्रांसफर कर देता है जिस तरह बसों का काम करता है, लेकिन इसके अपने स्टॉप होते हैं रोड पे पर करेजाता में भी ये चलता है, सही है। इससे हम ओवरटेक भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जिधर जगह हो उधर हम इससे ओवरटेक भी कर सकते हैं राइट साइड पर। दूसरा बात यह है कि ये करेजाता में हमें इसके लिए कोई प्रॉब्लम या कोई मसला नहीं पैदा करना चाहिए रास्ते में जाने के लिए, सही है। इधर पहले हमें इसको जाना छोड़ देना है, फिर हम बाद में जाएंगे। इसी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत आसान है, दिल लगाकर पढ़े इंशाल्लाह, बहुत आसान है, सही है।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये लाइसेंस ऐसा चीज नहीं है कि एक दिन आपने पढ़ लिया फिर दूसरा दिन छोड़ दिया फिर तीसरा दिन पढ़ लिया। ये आपने कम से कम दिन में 1 घंटा कम से कम इसको देना है। अगर ज्यादा आप दिन में से इसको 24 घंटे भी दे सकते हो तो दे दो, क्योंकि आपके लिए फायदा है। इसी तरह जल्दी खत्म कर लोगे। अगर फिर आप ची लाइसेंस करना चाहते हो, चीकू ची से बड़ा करना चाहते हो, तो आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये बेसिक है सारे इटालियन लाइसेंस का, जो भी आपने कर दिया तो आप उसके बाद सबके लिए वो चियो चिकुसी सब कुछ फिर आसान है। सही है, डिफिनेशन आपको सब सारा समझा दिया। अभी शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि इन प्रेजेंza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra il tram in marcia se vi solo lo spazio necessario। यानी मतलब इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, इसकी मौजूदगी में, इन प्रेजेंजा का मतलब है इसकी मौजूदगी में, सी पो सुरपसारे, कि हम इससे ओवरटेक कर सकता है, अदेस्त्रा इल ट्रम्पो, जो ट्रम्प है उसके राइट साइड पर हम ओवरटेक कर सकते हैं। इन मार्चा से वी ए लो स्पासियो नेसेसारियो, अगर उधर कोई स्पेस है आपको निकलने के लिए, ओवरटेक करने के लिए, तो आप ओवरटेक कर सकते हो, उधर से निकल सकते हो, सिर्फ राइट साइड पर। सिर्फ नहीं, यानी मतलब इधर राइट साइड की बात कर रहा है देस्त्रा, तो हमें ये जानना चाहिए कि हम इस ट्रम्प से राइट साइड पर जब वो चल रहा हो तो वी ए लो स्पासियो, उधर अगर जगह है तो ये नेसेसारियो हो, जो जरूरी जगह है ओवरटेक करने का, तो हम ओवरटेक कर सकते हैं, जिस तरह की मैंने आपको पहले बताया। ये मैं आपको बताता हूं दूसरा तस्वीर। इधर आप देख सकते हो, इधर अगर ये तो लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है। अगर उधर से हम आते हैं, उधर से, और इधर कोई स्टॉप माप है, तो हम इधर से ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा राइट साइड होगा। इधर से तो हम इससे ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि इधर से हम जाएंगे तो फिर राइट साइड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे इधर से नहीं कर सकते। तो सिर्फ यही बात है इसमें से कि हम राइट साइड पे ओवरटेक कर सकते हैं, जिस तरह के इस तस्वीर में हमारे पास स्पेस है। अगर इधर इस तरह स्पेस हो तो आप ओवरटेक कर सकते हो। तो ये सवाल है वेरो। सवाल नंबर 2 है इन प्रेजेंza del segnale raffigurato si può circolare sui binari senza intralciare la marcia del tram। यानी मतलब इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, इसकी मौजूदगी में si può circolare, कि आप चल सकते हो, sui binari, इसकी ट्रम की जो पाटली है हम उस पे चल सकते हैं, senza intralciare, बगैर किसी रुकावट के। senza का मतलब है बगैर, intralciare रुकावट पैदा करना, la marcia del tram, की इस ट्रम के लिए हमें कोई मार्चे में कोई खलल या कोई मसला नहीं पैदा करना चाहिए, जिस तरह की आप तस्वीर में देख ले। ये है एक पाटली इसका। अगर ये ट्रम्प इधर नहीं हो तो आप इस पे जा सकते हो। मैं आपको दूसरा तस्वीर बता दूं, ये वाला, ये आप देख सकते हो कि इधर अगर ट्रम्प नहीं है तो हम इस पाटली पर जा सकते हैं, अगर ट्रम्प है तो फिर हम नहीं जा सकते। ये हमें बताता है अगर जब ये ट्रम्प चले तो आप कोशिश करें कि इसके लिए रुकावट ना पैदा करे और आप इसको पहले से जगह दिया करें। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। सवाल नंबर 2 भी है वेरो। सही है। सुई बिनारी, उसकी पाटली पर, सिंजा इंत्रलचारे, के बगैर रुकावट के हम, ला मार्चा दिल ट्रम्प, बगैर रुकावट के हम चल सकते हैं, लेकिन ट्रम्प को कोई मसला नहीं पैदा करना चाहिए। सवाल नंबर 2 भी है वेरो। सवाल नंबर 3 है इन प्रेजेंza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra il trampo fermo al centro della strada per la salita e discesa dei passeggeri solo se esiste appositi salvagenti। यानी मतलब वो कह रहा है कि इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, इस सिग्नल के मौजूदगी में, si può sorpassare a destra, कि आप राइट साइड पर, दाएं साइड पर ओवरटेक कर सकते हो, sorpassare il tram fermo al centro della strada, कि ये ट्रम्प रास्ते में खड़ा हो, गाड़ियों क्या कह रहे हैं, ये मुसाफिरों के लिए, कि ऊपर नीचे करता है, centro infermo della strada, के रास्ते में, रास्ते के दरमियान में खड़ा हो, फिर la salita e discesa dei passeggeri, जो मुसाफिर है, जो आने जाने वाले लोग हैं, उसके लिए ये रुक सकता है रास्ते के दरमियान में, कि लोगों को उठा सके या लोग नीचे उतर सके, सोलो से,
esiste apposito salvagente, अगर कोई salvagente यानी मतलब उधर दरमियान में फुटपाथ हो जो ऊपर चढ़ने की और बस से उतरने का, तो तब आप उससे राइट साइड पे ओवरटेक कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये तस्वीर आप देख सकते हो कि इसमें एक ट्रम्प है, अगर एक ये ट्रम्प इधर दरमियान में हो इस पाटली पर, तो हम इधर से भी जा सकते हैं और उधर से भी जा सकते हैं। अगर आप उधर उस साइड से आ सकते हो तो फिर राइट साइड पर इधर मुड़ सकते हो, लेफ्ट साइड पर इधर नहीं मुड़ सकते। वो आपने उधर से आना है, लेफ्ट साइड अगर आपने जाना है तो आप जा सकते हो, लेफ्ट साइड आप नहीं आ सकते। तो इस सवाल में हमें ये बता रहा है, तो ये सवाल भी है वेरो, सही है ये वाला। और ये सलीता डिसेसा का मतलब है जिधर ऊपर लोग चढ़ते हैं और नीचे भी उतरता है, तो इसको कहते हैं साल्वाजेंटे। ये दरमियान में जो नजर आपको आता है ये वाला, सही है, इसका नाम है साल्वाजेंटे। ये आपको क्या कह रहे हैं? Cosa consente sorpasso? Sorpasso a destra, il tram fermo al centro della strada per la salita e discesa passeggeri solo se esiste appositi salvagente। salvagente का मतलब यही है, ये कह रहे हैं कि आप इससे ओवरटेक कर सकते हो राइट लेफ्ट साइड पे, लेकिन ये ट्रम्प अगर दरमियान में हो और ये साल्वजेंटे इधर हो तो आप ओवरटेक कर सकते हो। तो सवाल हमारा है वेरो, सही है। तो ये सवाल भी है हमारा वेरो, क्योंकि ये साल्वजेंटे के साथ हम ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ट्रम्प दरमियान रास्ते में खड़ा हो। अगला सवाल है, इन प्रेजेंza del segnale raffigurato si deve fare attenzione agli eventuali pedoni presenti alla fermata del tram। ये कह रहा है कि इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और इसके साथ सी deve fare attenzione के ड्राइवर को बहुत से deve fare के उससे ज्यादा एहतियात करना है ड्राइवर को, attenzione एहतियात, agli eventuali मुमकिन हो उन लोगों के लिए पेदोनी जो पैदल वाले है, प्रेजेंट आला फिरमाता दिल ट्रम्प, जिधर ट्रम्प की फिरमाता स्टॉप होगा उधर जो लोग मौजूद होंगे ड्राइवर को उन लोगों के लिए बहुत से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये पेदोनी पैदल चलने वालों को प्रेजेंटी जो मौजूद होता है आला फिरमाता दिल ट्रम्प, जो ट्रम्प के स्टॉप पर जो लोग मौजूद होते हैं हमें उसे ज्यादा ख्याल देना चाहिए। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है, इन प्रेजेंza del segnale raffigurato bisogna fare attenzione alla possibile diminuzione di aderenza delle ruote del veicolo se si frena sui binari। यानी मतलब इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में bisogna fare attenzione कि आपने ज्यादा से ज्यादा ख्याल करना है alla possibile diminuzione, हो सकता है, alla possibile हो सकता है, मुमकिन है, diminuzione कम हो जाए, di aderenza पकड़, टायरों की जो पकड़ है, delle ruote जो टायरों की पकड़ है, del veicolo गाड़ी की, से सी फ्रेना सुई बिनारी, अगर ये कह रहे कि एक गाड़ी ये ट्रम्प की पाटली पर अगर एक ब्रेक पकड़े तो उसकी ब्रेक हो सकता है कि कम पड़ जाए, यानी मतलब गाड़ी जल्दी ना रुके तो मसला पैदा हो जाएगा। तो ये कह रहे कि ट्रम्प वारिया के जो इसकी जो ट्रम्प वारिया की जो पाटली है उसे हमें बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए। मिसाल के तौर पर इस ट्रम्प की जो पाटली है इसके ऊपर हमें ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसके साथ गाड़ी के ऊपर ब्रेक मारते हैं तो हमारी गाड़ी स्लिप हो जाएगी। इस सवाल में ये कह रहा है, तो ये सवाल भी है हमारा वेरो, क्योंकि इसके साथ हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, सही है। तो ये सवाल में ये कह रहा है कि ये इसके साथ भी हमारा टायर के वो पकड़ जो है वो कम हो जाते हैं। अदेरेंजा का मतलब है पकड़ना, जो टायर की पकड़ होती है सड़क पर। दिले रोते रोते का मतलब है टायर, फ्रेना ब्रेक, सुई बिनारी जो पाटली है उसके ऊपर अगर हम गाड़ी की ब्रेक मारें तो हमारे गाड़ी के जो टायर है उसका पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और ब्रेक में मसला भी बन जाता है। अगला ये सवाल है वेरो, लास्ट सवाल है वेरो, इन प्रेजेंza del segnale raffigurato occorre tenere presente che il trampo necessità di una distanza di arresto maggiore di quella degli autoveicoli। यानी मतलब इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये साइन हमें जिधर मिल जाए उधर occorre o tenere presenta, occorre जरूरी है, tenere रखना,
प्रेजेंटे, आपके ख्याल में, अपने ख्याल में ये जहन में ये रखना चाहिए कि एल ट्रम्प नेसेसिटा, जो ट्रम्प है उसकी जरूरत है, नेसेसिटा दी una distanza, कि हमें जरूरत है एक उससे एक फासला रखे, दिया रेस्तो, क्योंकि उसकी जो रोकना है माजोरी दी क्विला दिले autoveicoli, जो ट्रम्प नॉर्मल तौर पर जो इधर से ब्रेक मारे, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, ये ट्रम्प है ये वाला अगर ये इधर से चल रहा है, इसने इधर ब्रेक मारा तो ये इधर रुकेगा, ये इधर जल्दी नहीं रुक सकता क्योंकि ये ट्रेन जैसा हिसाब इसका भी है ब्रेक का। तो ये इस सवाल में हमें कह रहे हैं कि आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अगर ये ट्रम्प इधर ब्रेक मारे तो ये इधर रुकेगा, इससे पहले आपने बहुत एहतियात रखना है, इससे आपने दूर रहना है, क्योंकि ज्यादा फासला रखे, क्योंकि इसके ब्रेक में भी इतना जोर नहीं होता जिस तरह गाड़ियों का होता है। माजोरी दी क्विला दिल्ली autoveicoli, उससे ज्यादा गाड़ियों की होती है ट्रम्प से, तो बेहतर है हम इस ट्रम्प से दूर जाना चाहिए, सही है, नजदीक इसके साथ नहीं हमें जाना चाहिए, या नहीं सोचना चाहिए कि ये ट्रम्प जब ब्रेक मारे तो जगह पे रुक जाती है, ये जगह पे कभी भी नहीं रुक सकता। तो ये सवाल भी है वेरो। ओकोरे का मतलब है जरूरी है, तिनेरे रखना, प्रेजेंटे मौजूद जहन में ये रखना, तो ये सवाल भी है वेरो। अब इधर से शुरू हो गए सवाल फाल्सो सवाल फाल्सो नंबर 1 है, in presenza del segnale raffigurato si ha obbligo di dare la precedenza i filobus। ये सवाल इधर तक सब सही है, लेकिन इधर ये जो फिलाबुस है इसकी वजह से ये फाल्सो हो गया, क्योंकि आपको पता है हम ट्रम्प के बारे में बात कर रहे हैं और इधर हमें बता रहा है कि आप ये बस को हक देना है, तो ये सवाल डायरेक्ट ही फाल्सो है। इस पेज, इससे पहले पेज में भी हमने पढ़ा था कि ये जिधर फिलोबुस वाला आ गया था, ये आप देख सकते हो इधर भी है इधर भी है, तो ये थे फाल्सो। क्यों? क्योंकि हम ट्रम्प के बारे में पढ़ रहे हैं, सही है। इधर फाल्सो में भी हमें कह रहा है कि ये उब्लीगो, ये सिग्नल हमें बताता है कि सी उब्लीगो हमें पर फर्ज है लदारे प्रेसिडेंजा, कि हम इसको दारे ला प्रेसिडेंजा के हम हक दे ई फिलोबुस, जो ये बिजली वाला बस है जो तारों पर बिजलियों पर चलती है, हमें उसको हक देना है, सही है, हमें हक देना है, लेकिन ये ट्रम्प है, ये बस नहीं है, सही है, तो ये है फाल्सो। अगला सवाल है, in presenza del segnale raffigurato il sorpasso dei Trump è evitato esclusivamente i motocicli। इसमें कह रहा है कि in presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, il sorpasso dei Trump è evitato, कि ये sorpasso dei Trump से हमें sorpasso या ओवरटेक evitato मना है, exclusivamente खास तौर पर, ई मोटोचिकली जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो ट्रम्प से ओवरटेक नहीं कर सकता। सवाल नंबर 1 में हमें बताता है पो सुरपासारे, यानी मतलब हम ओवरटेक कर सकता है, इधर कह रहे हैं एक्सक्लूसिवमेंटे, खास और खास ए मोटोचिकली जो मोटरसाइकिल वाला है वो ओवरटेक नहीं कर सकता, तो ये है फाल्सो। ओवरटेक कर सकता है लेकिन राइट साइड पर, सही है, लेकिन उधर राइट साइड पर, और माहौल जो उधर क्या सिचुएशन है उसके हिसाब हमें देखना पड़ेगा। अगला सवाल है, in presenza del segnale raffigurato evitata la marcia sopra i binari del Trump। अच्छा जी, ये फाल्सो है, in presenza del segnale raffigurato, इस सिग्नल के साथ जो हमें पेश किया हुआ है evitata la marcia, कि हम इस बिनारी जो है, ये ट्रम्प की जो बिनारी है, मार्चा चलना सोब्र बिनारी दिल ट्रम्प, के हमें मना करता है, वीता ला मार्चा हमारा चलना मना करता है ट्रम्प की पार्टियों पर, यानी मतलब ये जो ट्रम्प की पार्टी है हमें कह रहे हैं कि इस सवाल में कि हम इसके ऊपर नहीं चल सकते। मैंने आपको पहले बताया कि हम इस पे चल सकते हैं लेकिन इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमने ट्रम्प को कोई दखल नहीं पैदा करना है रास्ते में। तो इधर कह रहे हैं कि हम ट्रम्प की पार्टियों पर नहीं जा सकते, तो ये सवाल है फाल्सो, हम जा सकते हैं। ये बिनारी का मतलब है ट्रेन की जो पार्टी है। अगला सवाल है, in presenza del segnale raffigurato il sorpasso del Trump è consentito solo a sinistra। ये फाल्सो है क्योंकि ये सिनिस्ट्रा लेफ्ट साइड पर है और मैं बताया हुआ है देस्त्रा साइड पर, तो ये सवाल डायरेक्ट आप फाल्सो करें, सही है, ये एक ट्रिक है, क्योंकि ट्रम्प के साथ अगर आपको बोले कि आप सुरपास से ओवरटेक कर सकते हो ट्रम्प से कुंसिंती, तो आपको इजाजत है, सिनिस्ट्रा, तो ये है फाल्सो। सिनिस्ट्रा का मतलब है लेफ्ट साइड पर, हम कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकते ट्रम्प से, तो ये है फाल्सो। अगला सवाल है, in presenza del segnale raffigurato il sorpasso del Trump è
consentito solo a destra, ये कह रहे हैं इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है il sorpasso del trampo, कि हम sorpasso कर सकते हैं ट्रम्प से, ए consentito इजाजत है solo a destra, solo a destra इधर आ गया ना, ये है falso, हमें बताया हुआ है destra il trampo in मार्चा से वी एलो स्पासियो, अगर उधर जरूरत है तो हम तब राइट साइड पर जो है ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन इधर हमें सिर्फ बताया हुआ है सोलो, सोलो की वजह से ये सवाल है फाल्सो। ये है ट्रिक, आपने नोट करना है कि सोलो इस बिनारियो दी ट्रम्प के साथ आ जाए तो ये है फाल्सो। देस्त्रा सही है लेकिन सोलो की वजह से फाल्सो है, क्योंकि सोलो आ गया तो सिर्फ आप जा सकते हो सकते है उधर रास्ता ना हो तो आप सिर्फ राइट साइड पर जाओगे, इस वजह से ये है फाल्सो। अगला सवाल है in presenza del segnale raffigurato il tram fermo per la salita e la discesa dei passeggeri può essere sorpassato a destra quando non esiste il salvagente। अच्छा जी, पेज सवाल नंबर 2 में हमने पढ़ा था 3 नंबर में कि एजिस्टे अपोजिटो साल्वाजेंटे, यानी मतलब हम ओवरटेक कर सकते हैं ट्रम्प से जब वो लोगों को चढ़ने वक्त और लोग जब उतरते हैं उस वक्त हम ट्रम्प से ओवरटेक कर सकते हैं राइट साइड पर, अगर उधर एजिस्टे मौजूद है अपोजिट साल्वाजेंटे, अगर उधर साल्वाजेंटे है ये वाला तो हम ओवरटेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में अगर ये वाला जो हमें नजर आता है ये औरत ये बंदे, अगर ये स्टॉप इधर हो इस दरमियान में और ये ट्रम्प इधर आया हो तो तब हम इधर से ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता फिर हमारा इधर होगा। सही है, तो ये अभी कह रहे कि हम ओवरटेक नहीं कर सकते। सही है, सवाल में अलग है इधर अलग है, इस वजह से ये जो है हमें फाल्सो है। इधर ये कह रहे हैं कि नॉन एजिस्टे, अगर उधर बस चढ़ने का ये ट्रम्प चढ़ने का उतरने का जो फुटपाथ है साल्वाजेंटे वो नॉन एजिस्टे, अगर वो नहीं भी है तो हम ओवरटेक कर सकते हैं, तो ये है फाल्सो। अगर उधर दरमियान में लोगों के चढ़ने का उतरने का जगह है फुटपाथ तो तब हम ओवरटेक कर सकते हैं राइट साइड पर, तो ये सवाल है फाल्सो, क्योंकि इधर कह रहे हैं कि आप फुटपाथ नहीं भी हो तो आप जाओ, तो ये है फाल्सो। सेकंड लास्ट सवाल है il segnale raffigurato pronuncia una area di sosta per autobus, ये कह रहे हैं कि ये जो हमें बताया हुआ है ये सिग्नल है, ये है एक बस स्टॉप, तो ये नहीं है, ये एक बस स्टॉप नहीं है। सही है, ये una area di sosta, ये area di sosta यानी मतलब कि इधर गाड़ियां पार्किंग में होती है या पार्किंग होती है इधर बसें, तो ये है फाल्सो, क्योंकि ये बसों के बारे में हमें नहीं बताता, हमें ट्रम्प के बारे में बताता है। सही है, आरिया दी सोस्ता का मतलब है una area di sosta, यानी मतलब सोस्ता का मतलब है पार्किंग करना, फिर autobus ये बुसे है यानी मतलब बस हो, इसके लिए ये स्टॉप या पार्किंग करने की जगह है, तो ये है फाल्सो। सेकंड लास्ट भी है फाल्सो। लास्ट सवाल है il segnale raffigurato pronuncia una corsia riservata ai filobus, यानी मतलब il segnale raffigurato ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है pronuncia आगाही देता है una corsia कि ये एक कुर्सिया है ट्रैक है, रिजर्वाता ई फिलोबुस कि ये एक फिलोबुस है जो ट्रम्प के लिए जो बस है फिलोबुस जो बिजलियों पर चलते हैं उसके लिए मखसूस किया हुआ है। ये है फाल्सो। आपने पढ़ा कि ये है ट्रम्प के बारे में और पेज नंबर 89 भी हो गया कंप्लीट, और आगे लेसन में हम पढ़ेंगे segnali di attraversamento pedonali यानी मतलब पैदल चलने वालों के बारे में हम पढ़ेंगे, और पेज नंबर 90। सही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें।